नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को हमेशा रोज समझाया जा रहा है, रोज आप लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना महामारी थमी नहीं है। आप लोग अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखें। आप सड़कों पर निकलें, काम होगा तो जरूर निकलिए, लेकिन अपनी जो सतर्कता है वो बहुत जरूरी है, उसे बनाए रखें। हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, मुंह पर मास्क लगाकर चलें, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी हाँ, मार्केट में जाकर जैसे आप एक ही दुकान पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं और सभी टच हो जाते हैं, तो किसी से भी टच ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इस कोरोना जैसी महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। मैं आपसे फिर अब एक अपील करती हूँ कि एक वर्ड SMS आप हमेशा याद रखें। एक छोटा सा वर्ड है और आपका पूरा परिवार और आपको बहुत बड़ी बीमारी होने से बचा। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में हुआ कोरोना विस्फोट, बृहस्पतिवार को 56 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 1350। जागृति बिहार की 50 वर्षीय एक महिला की कोरोना से मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 71। कोरोना और संचारी रोगों को रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने दिया आदेश। यूपी में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। खुलेंगे सिर्फ अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें। जमीयत उलमा के सदस्यों ने बकरा ईद के लिए जानवरों की बैठ लगाने की मांग, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। हिंदू स्वराज सेना द्वारा चीनी सामान के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। कैंटोनमेंट बोर्ड ने दुकानों का बढ़ाया किराया, जिसके विरोध में व्यापारी स्वाभिमान मंच द्वारा CEO को दिया गया ज्ञापन। बड़तापुर रिठानी क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक मकान पर कब्जा करने का किया प्रयास, पुलिस ने की कार्रवाई। थाना मुडाली क्षेत्र के मुरलीपुर गांव में 1.5 दर्जन लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। उनके परिवार के लोगों का सैंपल लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर किया क्षेत्रवासियों ने हमला। थाना कोतवाली अंतर्गत सौराव गेट चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार ने लॉकडाउन के चलते सिख समुदाय के एक व्यक्ति को दौड़ा कर पीटा। उसी बात को लेकर सिख समुदाय ने हापुड़ अड्डे चौराहे को किया जाम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व इस्माइल PG कॉलेज द्वारा वर्तमान में वैदिक गणित की उपयोगिता के विषय में राष्ट्रीय संगोष्ठी वेबिनार का किया आयोजन। मेडिकल थाना क्षेत्र के शेरगढ़ी कॉलोनी में सत्ता के नशे में चूर, बीजेपी पार्षद ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारी के निर्देश पर कोरोना टेस्ट के लिए सर्वे पर गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ की बदतमीजी। मेरठ जिला कारागार पर हुई मॉक ड्रिल, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। जिला चिकित्सालय मेरठ के पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मेरठ CMO को दिया ज्ञापन। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में छत पर सो रहे कुकर्मी बेटे की मां ने कराई हत्या, मां सहित 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस लगी पूछताछ में। महानगर के वार्ड 29 क्षेत्र इंदिरा चौक पार्क में सारथी संस्था ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया आयोजित व क्षेत्रीय लोगों को हरियाली व वृक्षारोपण के लिए किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना की अपडेट। जी हाँ, रोज कोरोना पॉजिटिव केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव से जुड़ी हुई जो चेन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना जो महामारी है कितनी भयानक है और अभी तक वो थमी नहीं है। तो आप लोगों से बार बार इसी चीज की अपील की जा रही है कि अपने आप को सेफ रखें,
अपने आप को सेफ रखने का मतलब है कि अपने हाथों में ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। एक राहत की खबर ये भी है कि काफी दिनों से अभी 70 पर मरने वालों का आंकड़ा रुका हुआ है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मरने की जो संख्या थी वो अभी 70 पर रुकी हुई थी कल तक, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो फिर भी बढ़ रही है। तो देखते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है और कितने कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। लॉकडाउन के चलते जो सभी त्योहार थे इस बार बहुत ही फीके रहे हैं। सभी त्योहारों को घर में रहकर ही मनाया गया है। कोई हर्षोल्लास इतना नहीं रहा, जो बाहर भीड़ रहती थी वो नहीं रही। लेकिन अभी बकरा ईद आने वाली है, जिसको लेकर जमात उलमा के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर साल जानवरों की पैंट लगाई जाती है बकरा ईद पर, इस बार भी उनको जानवरों की पैंट लगाने के लिए अनुमति दी जाए। दिन के बाद बकरा ईद आने वाली है, 31 तारीख में है, 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 दिन की हमारी बकरा ईद होती है। और अभी इसमें कोई ऐसी आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। जमीयत उलेमा हिंद के सारे पदाधिकारियों के साथ आज हम डीएम साहब से मिले हैं। हमने उन्हें ज्ञापन दिया है। हमने सिर्फ प्रार्थना पत्र में यही लिखा है कि जैसे हर साल बकरा ईद मनाई जाती है उसी तरह शांतिपूर्वक हम अपनी बकरा ईद मनाना चाहते हैं। और हम शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे हर तरीके से, सफाई को लेकर, सोशल डिस्टेंस को लेकर। बस हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे बकरा ईद पे पैठे लगती थी, खरीदारी होती थी, उसी तरीके से उन्हें जो हमें छूट दे दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सभी से अपील की थी कि जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी अपनाया जाए। और सभी संस्थाएं अभी कुछ दिनों से सभी चीनी सामान का बहिष्कार कर रही हैं। वहीं आज हिंदू स्वराज समाज की जो सदस्याएं थी वो भी कलेक्ट्रेट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर धरना देते हुए कहा और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा और कहा कि चीनी सामान का सभी बहिष्कार करें, कोई भी चीनी सामान को यूज ना करें। हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही मांग है कि चीन ने जो हमारे देश के साथ धोखा करा है और हमारे देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा विनम्र निवेदन है, चीन ने जो हमारे देश के साथ धोखा करा है उसके लिए हिंदू स्वराज्य सेना उनके साथ तत्पर खड़ी है। जब भी हमारी सेना को हमारी ज़रूरत होगी, हमारी हिंदू स्वराज्य सेना ने प्रण लिया है कि हम कड़ी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। लॉकडाउन के चलते जहां सभी के व्यापार बंद थे और सभी व्यापारी परेशान थे, परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा व्यापारियों की दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर आज व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा किराया जो बढ़ाया गया है उस किराए को कम किया जाए और जो किराया है वही रहने दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है और परिवार का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसी को लेकर आज सीओ को एक ज्ञापन दिया गया। व्यापारी स्वाभिमान मान जिंदाबाद, व्यापारी स्वाभिमान मान जिंदाबाद, व्यापारी स्वाभिमान मान जिंदाबाद। हर तबके के फरमान का अनुरोध करते हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज हम यहाँ पर छावनी परिषद में एकत्रित हुए हैं इस बात का विरोध करते हुए कि छावनी परिषद द्वारा किराए पर दुकानें जो हैं उनका 4 गुना किराया बढ़ाया गया एकदम। व्यापारी लोग पहले से ही हताश हैं इस कोरोना महामारी को लेकर। 4 महीने से व्यापारी खाली पड़ा है और एकदम से ये तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया गया है और व्यापारियों पे कई तरह की पेनल्टी लगाई जा रही है। हम आज अपने सभी साथी व्यापारी स्वाभिमान मंच के पदाधिकारी सब यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। सीओ साहब, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व इस्माइल पीजी कॉलेज द्वारा एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वैदिक मैथ की जो समस्याएं हैं और वैदिक मैथ जो खोसा गया है उसको लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि वैदिक मैथ जो है उसकी महत्वता क्या है और छात्र छात्राओं के जीवन में वैदिक मैथ कितना जरूरी है और उसकी जो महत्वता खोती गई है उसके विषय पर विचार किया गया। बीच में भारद्वाज भी थे,
तो ये परंपरा कंटिन्यूअस रही, लेकिन बहुत पीछे जाने से पहले हम आर्यभट्ट से शुरू करते हैं 499 AD। ये आर्यभट्ट, श्रीधर, महावीर, आर्यभट्ट और भास्कर आचार्य, ये 5-6 नाम हमें एक बहुत बड़े कारण के लिए पता है। हमने जब अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा भारत ने, तुम सबको पता है उसका नाम दिया था आर्यभट्ट 1। तो नाम इसीलिए दिया गया था कि ये जो आर्यभट्ट 1 है 499 AD वाले प्रथम आर्यभट्ट जिनको कहा जाता है, उनका गणित और ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जिस दिन हमने वो सैटेलाइट पहला छोड़ा उसको आर्यभट्ट 1 कहा, बाद में दूसरा सैटेलाइट छोड़ा तो उसको आर्यभट्ट 2 कहा, तीसरा जब सैटेलाइट छोड़ा तब भास्कराचार्य 1 कहा, फिर भास्कराचार्य 2 कहा, बाद में फिर आगे परंपरा चलती रही। तो ये सारे जितने अपने स्क्रीन पर भी आप नाम पढ़ रहे हैं, वो सारे भारत के बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी, ऐसे वैदिक यानी गणित के तज्ञ थे जिनके ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। उसके एक मां ने ही अपने बेटे की हत्या करा दी। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से। मैं बताती हूँ आपको पूरी घटना क्या थी। घर की छत पर बेटा सोया हुआ था, कुकर्मी बेटा बताया जा रहा है कि छत पर सोया हुआ था। मां ने अपने दामाद वे 2 व्यक्तियों के साथ और मिलकर अपने बेटे की गोली मारकर हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि जो बेटा था वो माँ बेटी के साथ जो है बहुत परेशानी देता था, बहुत ही गलत हरकतें करता था, जिसके रहते माँ बहुत परेशान हो चुकी थी और इसके ही कारण से उन्होंने अपने दामाद से मिलकर, दामाद के 2 परिचित व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने बेटे की खुद ही हत्या करा दी। कोई बात है, अपना देख लेते हैं। वारदात ये हुई कि हम क्या नाम है 12:30 बजे का टाइम उठे तो फायरिंग की आवाज आई। महल्ले के लोग सारे के सारे उठे। उठने के बाद कोई बात नहीं, जाकर से लड़कों को देखा ऊपर, फायरिंग की आवाज पे उठे हम, जाकर उस लड़कों को देखा सब महल्ले वालों ने। तो लड़का घायल रूप में पड़ा था ऊपर। जाकर उसे देखा, पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई, पुलिस आकर उसको लड़के को लेकर गई उठा के। मरने वाले का नाम लड़के का परवेज है। ये हमें पता नहीं कि इनका घर का क्या मैटर था, अंदर का क्या नहीं, घरेलू इनको जो मैटर था जैसा भी था ये हमें पता नहीं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बीती रात परवेज नामक एक व्यक्ति जो अपने छत पर सो रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें रात में ही जब पूछताछ विस्तृत किया गया, जानकारी इकट्ठा की गई, तो उसमें संज्ञान में ये आया कि 2 युवक तनवीर और शाहरुख, इनके द्वारा हत्या कारित की गई है। इनकी अभी गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें इनके द्वारा जो प्रयुक्त आला कतल तमंचा था वो भी बरामद कर लिया गया था। जिनसे पूछताछ में ये जानकारी हुई कि मृतक की मां खुद के साथ और अपनी बच्ची के साथ मृतक के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से आहत होकर, पीड़ित होकर, क्षुब्ध होकर इन दोनों को इस कार्य को करने के लिए कहा था। उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों से विस्तृत पूछताछ और की जा रही है और तत्पश्चात आवश्यक विधि। जिला चिकित्सक मेरठ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है आज वो धरने पर बैठा और उन्होंने जो मेरठ सीएमओ है उनको एक ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि उनको संविदा पर रखा गया था और संविदा काल उनका 31/12/2019 को समाप्त हो गया था। उसके बाद उन्हें अब कार्य पर नहीं लिया जा रहा है, जबकि वो हर कार्य को बहुत अच्छे से करते आए हैं और आगे भी बहुत अच्छे से करने का विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी कार्य में नहीं लिया जा रहा है। उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके जो परिवार है उसका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आज कहा कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमें दोबारा कार्य करने का निर्णय लें। ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है हम लोगों को। सारे बच्चे यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं, रूम की किराए दे रहे हैं, परेशान है। 6 महीने से डीएम के ऑफिस, कभी यहाँ पे सीएमओ के ऑफिस, हर जगह लेटर दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोगों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। जेएमडी के थ्रू हम लोगों की नियुक्ति होनी थी पुराने बच्चों की, लेकिन अभी तक पुराने स्टाफ को नहीं रखा गया है, जबकि 15 तारीख से सुनने में आया कि नया स्टाफ रखा जाना है और डिस्ट्रिक्ट में 51 जिलों में रखा गया है। पुराना स्टाफ बिना इंटरव्यू के रखा गया है, लेकिन अब तक हमारी किसी भी ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम चाहते हैं हमें पुराने स्टाफ को बिना इंटरव्यू के रखा जाए प्यारेलाल अस्पताल में। कितने दिनों से आप परेशान हैं?
6 महीने से, अब तो 6 महीने से ऊपर का समय हो गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।